जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष झा है और आप मैथ हमसे पढ़ रहे हैं। तो हम अभी तक जो नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे थे वो आप वीडियो देख चुके होंगे। आज इसी कड़ी में हम आगे का सवाल लेकर के आए हैं। आज एक खास तरह के टाइप को जानेंगे जिसका नाम है इकाई अंक निकालना सीखें। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज करेंगे। इस वीडियो में आप देखना और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस तरह के सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो आप जरूर देखें इसे। और वीडियो पसंद आए, बातें समझ में आ जाए तो आप जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम शुरू करते हैं। इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 4, 5, 3, 2, 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई से गिनना शुरू करते हैं, तो ये हमारा इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक निकालते समय सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है हमें, और बाद बाकी संख्या के जो भी अंक होंगे उसे हमें देखने का कोई तुक नहीं बनता है। जैसे हम कहते हैं 5, 7, 8, 9, तो इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये इकाई अंक है, यही निकालने के लिए पूछ देता है। तो कैसे, तो कुछ इस तरह के सवाल रहते हैं, इसको देखना है आपको। जैसे रहेगा 5, 4, 3, 2 इंटू 6, 5, 7। अब कहेगा इन दोनों को गुना करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को, तो इकाई अंक क्या आएगा। तो इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है। आप इसको गौर से देखेंगे तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2 है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है। यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके जो संख्या बनेगी उसका फिर इकाई अंक लेना है, मतलब इकाई अंक ही लेना है हमें। तो इधर की संख्या से हमें अंक से कोई मतलब नहीं, इधर के अंक से कोई मतलब नहीं। यानी 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14। इकाई अंक क्या बना हमारा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। यानी इकाई अंक ही हमारा आंसर होगा, सिर्फ इकाई अंक को देखना है। ये तो बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मान लो कि आपसे पूछा जाए, इसको देख लेना, यदि आपसे पूछा जाए इकाई अंक इसमें क्या होगा, जिसे कहते हैं 54 इंटू 3, 2, 7 इंटू 8, 2, 6। अब कहेगा इकाई अंक हमें निकालना है। तो इकाई अंक हमें देखेंगे तो संख्या का इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। यानी सिर्फ हम इकाई अंक को देखेंगे। तो 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28। फिर इसमें सिर्फ इकाई अंक को देखना है, इसको नहीं देखना है। फिर इस 8 को इस 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 48। 8 छक्के 48। इकाई अंक कितना हो गया, 8। यहाँ पर इकाई अंक आपका बन जाता है 8। इकाई अंक 8 बन जाता है। सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। यानी सबके इकाई अंक को गुना करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो 7 को 4 से गुना किया 28। यहाँ पर इकाई अंक क्या बना, 8। फिर इस 8 को 6 से गुना करेंगे तो बनेगा 48। इकाई अंक हो गया 8। लेकिन ध्यान रखना है कि ये तो गुना है, कभी कभी जोड़ का भी पूछ देता है। जोड़ में क्या हो जाएगा, तो साइन का ख्याल रखना है। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे, यदि यहाँ पर जोड़ का साइन दे दें, यदि इसी सवाल में प्लस का साइन दे दें तो आप कैसे बनाएंगे इसको। माइनस भी पूछ सकता है, डिवाइड भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है साइन का, साइन कैसा है, इस तरह के सवाल। जैसे यहाँ पर प्लस कर दे तो यहाँ पर हो गया 4 इकाई अंक, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पे आ गया 6। तो इसको जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17। तो इकाई अंक कितना बन गया हमारा यहाँ पर, 7। जब जोड़ देंगे तो इकाई अंक बन गया 7। तो इकाई अंक 7। यानी इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। सिर्फ हमें इकाई अंक को देखना है। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के। ये तो इकाई अंक समझ में आ गया होगा। यदि किसी संख्या को आपस में दो संख्या को गुना करते हैं तो इकाई अंक हम पता कर लेंगे बड़ी आसानी से। अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का पावर हो, जैसे कहते हैं 5 का पावर 7 हो तो इकाई अंक कितना होगा। जैसे पूछ दें 6 का पावर 32 हो, 6 का पावर 32 हो तो इकाई अंक क्या होगा। 1 का पावर 48 हो, 48 हो तो इकाई अंक क्या होगा। तो या फिर 10 का पावर 15 हो, इकाई अंक क्या होगा।
तो देखें यहाँ पर एक चीज नोट करना, कोई भी संख्या हो यदि उसके इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो, तो उस संख्या का पावर कितना भी क्यों ना हो जाए, चाहे ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो जाए, तो उस संख्या का इकाई अंक कितना बनेगा, उतना ही रहेगा। यानी 0, 1, 5, 6 ही रहेगा, इकाई अंक उतना ही रह जाएगा, इकाई अंक उतना ही रह जाएगा। यानी 5 का पावर 7 होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 6 ही रह जाएगा। इसका इकाई अंक कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, इकाई अंक कितना रह जाएगा, 1। यानी 0, 1, 5 और 6 याद रखना इस नंबर को, इसका इकाई अंक कितना भी हो, मतलब इसका पावर कितना भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा, वही संख्या रह जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, याद रखें। इसके अलावा और कुछ भी हो तो उसका चेंज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं 2 के पावर 12। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमने अभी लिखा था कि 0, 1, 5 और 6, यदि ये संख्या है तो इसका इकाई अंक वही रह जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, या फिर 7 है, 8 हो, 9 हो, ये सब संख्या है जिसका चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है तो इसको समझ लें, उसके बाद बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो कोई भी संख्या यदि 4 बार तक रहेगा, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो देखो 2 दूना 4, और फिर 4 को 4 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी चेंज होकर के 4 बार तक रहेगा, किसी में से किसी में आएगा वो। यदि इसके बाद यदि 5वां से गुना कर देते हैं 5 बार, तो क्या हो जाएगा, फिर वही संख्या रिपीट हो जाता है। तो 6 को फिर 2 से करेंगे तो 12, यानी वो इकाई अंक वही प्राप्त हो जाता है हमारा। यानी 3 को करते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, और 9 फिर 9 से करेंगे तो कितना बन जाता है, 81, इसी में से आ जाता है। जैसे 4 को करते हैं 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, और फिर 16 को करेंगे गुना, तो फिर इकाई अंक 6 बन जाता है। 7 को करते हैं यदि 4 बार गुना, तो क्या हो जाता है, ये 9 हो जाएगा, 7 7 49, फिर ये हो जाएगा 49। यदि 9 9 को करेंगे तो कितना बन जाएगा, 81, इकाई अंक हमारा 1। इसी 4 में से कोई आ जाएगा, यानी 0, 1, 5, 6। जैसे हम 8 को करते हैं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 4 बार जैसे ही करेंगे तो ये हो गया 64, ये भी 64, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी इकाई अंक 6। यानी 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके जो भी संख्या है यदि उसको आपस में 4 बार गुना करते हैं तो फिर इसी 0, 1, 5, 6 में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का पावर कितना भी क्यों ना हो, उसको यदि हम 4 से भाग दे दें तो, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको आपस में गुना कर देंगे, वही हमारा इकाई अंक होगा। तो हम देखते हैं ऐसे सवाल को कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा उसको फिर आपस में गुना कर देंगे तो संख्या का इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे हम एक सवाल लेते हैं 7 का पावर 105, इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। तो आप देखें इकाई अंक निकालने के लिए 7 को 105 बार गुना करना संभव नहीं है। 7 को 105 बार कैसे गुना करेंगे, अब उसमें से फिर इकाई अंक पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं 7, इसका मतलब हो गया 7 गुने 7 गुने 7, कितने बार, 105 बार, इतना टाइम्स। यानी 105 बार गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा उसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो अभी देखा आपने कि 7 को 4 बार गुना करते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया 49 गुने 49, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 81, 1 आ गया हमारा इकाई अंक। तो 4 बार में हमारा इकाई अंक 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे, 105 को 4 से डिवाइड कर दो आप, यानी 7 है, इसका पावर 105, इसको 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करने के बाद वो पूरा कट जाएगा तो वही हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा इसका,
यदि नहीं करता है जो शेष बच जाएगा उसी को लिखना है। 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 छक 24, तो 1 बच गया, तो इसको लिखेंगे 7 के पावर 4 का पावर 26, तो ये हो गया 4 दूना 8, 2 आया और 2 के आगे कितना आ गया 5, 4 छक 24, 1 बच गया और गुने कितना हो गया 7। तो अब इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, गुने 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। यानी 0, 1, 5 और 6 को छोड़ करके जो भी संख्या होगा उसका पावर जितना रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करके हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको देख लीजिए। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 6, 7, 4 गुने 218 गुने 437 गुने 513, इसका इकाई अंक निकालें। इकाई अंक निकालें। इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो देखो, इकाई अंक 4 को 8 से गुना करो, फिर 7 से, फिर 3 से। इसी संख्या को गुना करने पर जो प्राप्त होगा वही इकाई अंक होगा। तो 8 को 4 से गुना करेंगे 32, इसका इकाई अंक 2 आया। फिर 2 को 7 से करेंगे तो ये आ गया 14, इसका इकाई अंक 4 आया। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे, इसको इससे, तो आ गया 12, इकाई अंक कितना आ गया 2। यानी सिर्फ हमें इकाई अंक लेना है। 4 को 8 से करेंगे तो 32 आया, इसका इकाई अंक 2। 2 को 7 से गुना किया 14, 14 में इकाई अंक कितना हो गया 4। फिर इस 4 को 2 से गुना किया, 3 से 4 किया 12, इकाई अंक हमारा क्या आ गया? इकाई अंक आ गया 2। इस तरह से हमें इकाई अंक प्राप्त करना है। ठीक है, इसको देख लें। जैसे एक संख्या लेते हैं 4, 3, 1, 7, इसका पावर 173 का इकाई अंक निकालें। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई अंक, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, इधर की संख्या को हमें देखना भी नहीं है, अंक को देखना भी नहीं है। तो यहाँ पर बचा कितना 7, 7 के पावर 103। तो 7 को 173 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? कहने का मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं 4 बार में रिपीट कर जाता है, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 बच गया, 1 के आगे 3 आया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, जो शेष बचा उसी को ध्यान में रखना है। ये तो पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा 1, 4 से भागा दिया, 4 चौका 16, 1 बचा 17 में से, उसके आगे 3 आया तो 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बच गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 4 का पावर 45 गुने 7 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा कितना बन जाएगा 1, यानी 7 को 4 बार गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। 7 सत्ते 49 और फिर 7 सत्ते 49, 9 को 9 से गुना करेंगे 81, इकाई अंक 1 बन जाता है। यानी ये पूरा क्या बन गया 1 गुने 7, तो कितना हो गया इकाई अंक 7। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। यानी इकाई अंक हम बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, यानी 4 से डिवाइड करके आप इकाई अंक को निकाल सकते हैं। पावर में 4 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचेगा पावर उसको आप उतने उस इकाई अंक को उतने बार आप लिख करके और उसको बड़ी आसानी से इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे है 3, 5, 4, 7, इसका पावर है 153, है ना। अब 5, 6, 1, इसका पावर कितना है 72। अब कहता है इसका इकाई अंक निकालो। इकाई अंक निकालेंगे। अब देखें कि 3, 5, 4, 7 का पावर 153, यानी इस संख्या को 153 बार लिख करके इकाई अंक तो निकाल नहीं सकते। अब फिर उसको गुना करना है 5 से 61 को 72, मतलब को 72 बार लिख करके उसका इकाई अंक प्राप्त करना ही संभव नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? तो सर इसका हम इकाई अंक देखेंगे। तो 7 है यहाँ पर इकाई अंक, उसका पावर है 153। अब यहाँ पर
एक है इकाई अंक, एक का पावर कुछ भी रहे, एक का पावर कुछ भी रहे तो क्या बन जाता है, एक ही होता है, उसका इकाई अंक एक ही होगा। एक के पावर 72 है तो इसका इकाई अंक एक होगा। यहाँ पर देखते हैं 7 के पावर 153 है तो इसको 4 से, क्योंकि 4 बार के बाद संख्या फिर रिपीट कर जाता है, तभी आपने देखा 7 को 4 बार गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बच गया, 3 के आगे 3 आया, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया, यानी ये हो गया 7 के पावर 4 का पावर 38। इसका मतलब ये हुआ गुने 7 के पावर 1 बच गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये हो गया 7 गुने 1, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। तो यानी ये कितनी बड़ी संख्या थी, इसका इकाई अंक यदि पूछेगा, इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको रब करेंगे। अब अगला एक क्वेश्चन है, इसको देखना है। जैसे 7 का पावर 71 गुने 6 के पावर 59 गुने 3 के पावर 65 का इकाई अंक निकालो, का इकाई अंक निकालो, इसका इकाई अंक में निकालना है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 का पावर कुछ भी रहेगा, तभी बताया था 0 1 5 6, यदि ये डिजिट है इसका पावर कुछ भी रहेगा तो वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पर 7 का पावर 71 है तो हमने बोला था और जो अन्य संख्या उसमें 4 से डिवाइड करके आप निकाल दो। 7 के पावर 71 गुने 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 71 बाई 4, 4 से डिवाइड करो, 4 एक 4, इसमें 3 बचा, 3 के आगे 1 आया, 31, 4 में से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया, 3 बच गया, यानी ये 7 के पावर 3 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। और ये कितना हो गया, तो इसमें भी 4 से आप डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 3 के पावर 65 में 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 4 एक 4, 2 4 6 24, 1 बच गया, यानी यहाँ पर पावर बच गया 3 के पावर 1। अब देखो 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, तो ये हो गया 49, 9 हो गया इसका इकाई अंक। इसको 7 से गुना करेंगे, इकाई अंक 63 बना, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3। यानी कहने का मतलब 3 को 6 से गुना करो और 3 का पावर 1 तो 3, यानी सबका इकाई अंक लेना है। तो ये हो गया 36 18, इसमें बच गया 8 इकाई अंक, और इसमें 8 को फिर 3 से गुना करो, 8 3 24, यानी इकाई अंक कितना हो गया, 4। इकाई अंक हमें 4 प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 4 से करेंगे तो 4 एक 4, 3 4 सत्ते 28, जो पावर बच जाता है उस पावर को लिख लेना है और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। अभी तो आपने समझा है इसको, और इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे 7 के पावर 71 है बट्टा 4, 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 17, 17 चौका 68, 17 3 बच गया, तो 7 के पावर 3, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, तो 3 बच जाएगा, कितना 9 सत्ते 63, तब 3 बच जाएगा इसका इकाई अंक। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देता हूं पहले। जैसे एक क्वेश्चन है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक। अभी बताया था मैंने कि साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस का। अब पूछा जा रहा है कि इकाई अंक निकालें। क्या निकालें, इकाई अंक निकालें। तो क्या करेंगे, तो 7 के पावर 95 है, इसमें 4 से डिवाइड करें आप, 95 में 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, 1 बचा, 1 के आगे 5 आया, 15, 4 तिया 12, तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो ये हो गया 7 के पावर 3। इसमें यदि 4 से डिवाइड करते हैं
तो 4 × 4 1, 4 × 4 16, कितना बच गया 2, 3 के पावर 2। अब 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 49 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, तो 3 हो गया। इकाई अंक इसका कितना हो गया 3। इसमें से माइनस करना है, 3 के पावर कितना है 2, यानी 3 दिया 9, यानी 3 में से 9 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक हमें मतलब है, ये जो इकाई अंक लिखा है इस संख्या का, यानी 7 का पावर 95, इसका मतलब इससे पहले भी बहुत सारे डिजिट रहे होंगे। हमें सिर्फ इकाई अंक को देखा है, इससे पहले जो डिजिट रहा होगा उसमें से एक कैरी कर लेंगे, इसको मतलब 10 दे देगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 4। इकाई अंक कितना बचेगा यहाँ पे, तो 4 बचेगा। 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, इससे पहले वाले डिजिट से ये लेगा, तो कितना हो गया 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया 4। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है बहुत ही छोटा, जैसे कह रहा है 81 गुने 82 गुने 83 ऐसे करके 89 तक गुना करना है, का इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। अब देखो इसका इकाई अंक निकालना बड़े आसान है। यदि 1 से लेकर 89 तक है तो इसके बीच में 2 भी आता है और 5 भी आएगा, यानी इधर 85 भी आएगा। यदि किसी में 2 और 5 आ जाए किसी सीरीज में और उसको गुना करने के लिए बोले, 2 और 5 को गुना करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाता है। यानी 1 को 2 से गुना करो 2, आप फिर 3 से गुना करो तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 से गुना करो 24, फिर 4 आएगा, फिर 5 से गुना करो तो 20 आ जाएगा, यानी 0 आ गया। यानी इस सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 है, इधर 5 आएगा, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 0 जरूर आ जाएगा, 2 पंचे 10। यानी जिस सीरीज में 2 और 5 रहे गुना करने के लिए बोले तो उसमें 0 आ ही जाता है, तो वहां पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। इसको याद रखना। तो जब संख्या कुछ भी हो, जैसे मान लो हम कहते हैं 4 9 5 2 × 5 2 6 5, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 2 को गुना करेंगे तो इकाई अंक आपका 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर नंबर सिस्टम का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आप जरूर इस वीडियो को देखना। पसंद आया हो तो कमेंट करना, बातें समझ में आ गई हो तो जरूर इसको शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना। अगले वीडियो में हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।